हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 48 और 49। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि अमित, बलन और चंद्र एक फर्म में पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 1/2, 1/3 और 1/6। तो ये सिंपल रेशियो में पहले हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें से बताया गया है कि चंद्र बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा है 1 अप्रैल 2014 को और पूरे फर्म की बैलेंस शीट हमें दी गई है। फिर एडजस्टमेंट हम यहाँ पढ़ेंगे। तो एडजस्टमेंट में दिया गया है जी फर्म की गुडविल क्या है, और लास्ट में बताया गया है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने पहले से तैयार किया हुआ है, और फॉर्मेट होता क्या है हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट। फर्म को किसी भी तरह का लॉस होगा रीवैल्यू करते वक्त तो उसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा, किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट साइड में। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में फर्स्ट नंबर पर हमें क्या दिया गया है, तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट नंबर पर दिया गया है हमें गुडविल। जो गुडविल है वो पार्टनर को दी जाएगी, तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगी, तो इसका यहाँ पर भी कुछ भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं क्या दिया गया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब होता है रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ एन एसेट। किसी एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो अगर एसेट, यानी वो एसेट कौन सा है, मशीन की वैल्यू कितनी कम हो गई है, 10% से। अगर कोई एसेट की वैल्यू कम होगी तो हमें क्या होगा, लॉस, और लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। और यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे आप टू मशीनरी अकाउंट। जो भी मशीन की वैल्यू थी उसकी 10% हम यहाँ कम शो करेंगे। तो वही मशीन की पहले वैल्यू कितनी थी, 48,000। इसका 10% कितना आ जाएगा, 4800। उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, तो पॉइंट नंबर थर्ड हमें दिया गया था कि पेटेंट भी हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, एसेट। इसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम, और एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, लॉस। पर पेटेंट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई, कितने से, 20% से कम हो गई है। तो लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ही शो करते हैं, टू पेटेंट अकाउंट। यहाँ लिखा जाएगा टू पेटेंट अकाउंट। कितनी वैल्यू कम हो गई है, 20% से पेटेंट की वैल्यू कम हो गई है। तो यहाँ देखेंगे जी पेटेंट की वैल्यू थी 5,000 रुपीज़, इसका 20% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपीज़ से किसकी वैल्यू कम हो गई है, पेटेंट की। तो यहाँ लिख देंगे 1,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 600। एक फोटोकॉपियर मशीन होगी जो पहले राइट ऑफ हो गई थी, अब उसको हमने सोल्ड कर दिया। यानी कि जो चीज़ पहले 0 हो गई थी अब उसको 600 में सोल्ड कर रहा है, तो पैसा आएगा। बेटा पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट। हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या दे रखा है, बैंक अकाउंट, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस होता तो वहाँ क्या लिखते, बाय कैश अकाउंट यहाँ लिखते। उस फोटोकॉपियर मशीन को सोल्ड करके कितना पैसा आया, 600। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट। चंदर एक बिजनेस का पार्टनर था जो कि इन्वेस्टमेंट 15,800 रुपये में लेकर गया है, 15,800 में। आप यहाँ देखेंगे ये भाई इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू की थी, 10,000 की किसी एसेट को 15,000 में अगर लेकर गया तो बेटा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही शो किया जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, ये प्रॉफिट हो गया है कितना, 5,800 का, 5,800 रुपीज़। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमित और बल्लन ने डिसाइड किया, तो ये बेटा ये जाएगा कहाँ पे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। सारी चीज़ें हो गई हैं। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आप यहाँ ओवरऑल देखेंगे, यहाँ पे ओवरऑल क्या है, पैसा आया है, प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड के टोटल में 6,400। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, जो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी को अपोजिट साइड में लिखते हैं। अपोजिट साइड में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर भी डेबिट साइड के टोटल में भी 6,400 लेस कर देंगे इसमें से 5,800, तो कितने पैसे बचे हैं, 600 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट शेयर, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में शेयर किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अब हमारे क्वेश्चन में हमारे पास जो रेशो दी गई थी वो फ्रैक्शन में थी। अमित, बलन और चंद्र की रेशो थी 1/2, 1/3 और 1/6। तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे इनकी रेशो क्या है। तो
तो यहाँ लिखा जाएगा जी अमित, बलन और चंदर। अमित, बलन और चंदर, तो इनकी रेशियो जो दी गई थी पहले हम वो लिखेंगे। क्या है 1/2। बलन की रेशियो क्या है 1/3। चंदर की रेशियो क्या है 1/6। बेटा सभी का बेस सेम करने के लिए हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 6 में। तो यहाँ लिखेंगे जी 6। 2 को 6 बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा 3 से, तो न्यूमरेटर को भी 3 से करेंगे। फिर 3 को 6 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और 6 को 6 बनाने के लिए 1 से। तो अमित, बलन और चंदर का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3:1। कितना आ गया 3:1। 3:2:1 है किसका अमित, बलन और चंदर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। रिटायरमेंट कौन ले रहा है चंदर ले रहा है। अब इन्होंने बोला है कि भाई 3:1 आ गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया था उसको शेयर किया जाएगा 3:1 में। 600 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में आएगा 300 अमित का शेयर, बलन का शेयर 200 और चंदर का शेयर 100। उसके बाद क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, डेबिट साइड में जो भी पार्टनर के अकाउंट से जो पैसा कम होगा उसको डेबिट में लिखेंगे, और जो पार्टनर को पैसा दिया जाता है वो उसके क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले तो लिखते हैं जी बैलेंस, किस चीज़ का कैपिटल का बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस चीज़ का बैलेंस कैपिटल का बैलेंस। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे अमित, बलन और चंदन का कैपिटल का बैलेंस दिया गया है, कितना दिया गया है 40, 36, 500 और 20,000। तो यहाँ लिखा जाएगा कितना 40,000, 36,500 और 20,000। तो बैलेंस लिखने के बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस, क्या था प्रॉफिट का पैसा मिलता है तो उसको कहाँ शो किया जाएगा क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट। अमित को कितना पैसा मिलेगा 300 रुपीज़ रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का, बलन को 200, चंदर को 100। उसके बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं, तो आप यहाँ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में किसी भी तरह का रिजर्व या फंड। बेटा ईपीएफ कभी भी आप इसको फंड नहीं मानेंगे क्योंकि एम्प्लॉयज़ का पैसा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं कर सकते। जनरल रिजर्व हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमित, बलन और चंदर में, किस रेशियो में 3:1 में। लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। बेटा 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शेयर आएगा 4,500, 3,000 और 1,500। उसके बाद क्या दिया गया है क्वेश्चन में हम देखेंगे कि भाई ऑलमोस्ट चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। क्या कोई और डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है नहीं है, बट एक चीज़ बताई गई थी, एक पार्टनर था, कौन था चंदर, वो क्या लेकर गया बिजनेस की, चंदर इन्वेस्टमेंट लेकर गया। जब इन्वेस्टमेंट लेकर गया तो उसके अकाउंट से इतना पैसा क्या कर देंगे कम, तो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा टू इन्वेस्टमेंट लिख करके लिख दिया जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। और ये पैसा किसके अकाउंट से डेबिट होगा, किसके अकाउंट से कम होगा, जो लेकर गया चंदर लेकर गया। कितनी वैल्यू पर 15,800 रुपये का 15,800 में वो इसको लेकर गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और कुछ है बिल्कुल नहीं है, बट एक गुडविल का पैसा है। देखो जो पार्टनर जा रहा है वो अपना गुडविल का पैसा लेकर जाएगा, तो हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। अब गुडविल का पैसा भी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। यहाँ वर्किंग 1 बनाएंगे, जो जा रहा है, जा कौन रहा है चंदर, लिखा जाएगा चंदर्स शेयर ऑफ गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल क्या आती है, उसमें चंदर का शेयर कितना बनता है। तो पूरे फर्म की गुडविल दी गई थी पॉइंट नंबर 1 में 27,000, 27,000 रुपये, और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें चंदन का शेयर। चंदन का शेयर कितना है, चंदन का शेयर है 1 ओवर टोटल, इट मीन्स 1/6। यहाँ लिखेंगे 1/6। तो यहाँ पे शेयर जो आ रहा है वो आ रहा है 4,500, 4,500 रुपये किसको दिए जाएंगे, चंद्र को दिए जाएंगे गुडविल की अमाउंट। जो गुडविल का पैसा वो दिया जाता है गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्या हमारे क्वेश्चन में हमें नया रेशियो दिया गया था,
तो क्वेश्चन में तो नया रेशो था ही नहीं। तो आप यहाँ देखोगे जब नया रेशो था ही नहीं तो फॉर्मूले को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब इन्होंने बता रखा है हमें कि भाई अमित, बलन और चंदर पार्टनर थे, जिसमें से चंदर ने रिटायरमेंट ले ली है, तो बचा कौन? अमित और बलन। तो इनका नया रेशो कहें या इनका गेनिंग रेशो कहें, क्या होगा? 3:2 ही होगा। ठीक है, तो बेटा गेनिंग रेशो कितना आ गया? 3:2। ठीक है, तो अमित और बलन ही पैसा देंगे गुडविल का, 3:2 में ये पैसा दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री करेंगे। तो जो पार्टनर पैसा देंगे, इट मीन्स अमित पैसा पेमेंट करेगा गुडविल की। कितने पैसे देने? 4500 3:2 में देने हैं। तो हमारी रिमेनिंग पार्टनर्स की पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद बलन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट। अब है चंदर से कितना पैसा? 4500, 4500 रुपये, और 30 में 3:2 में, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 2700। तो अमित पेमेंट करेगा चंदर को और 1800 की पेमेंट बलन करेगा। ये कौन सी एंट्री? हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। इसको अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो ये क्रेडिट साइड से कहाँ लिखेंगे? इसको डेबिट में। तो यहाँ लिखा जाएगा टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट किसमें लिखेंगे? अमित और बलन में, जैसे कि 2700 और 1800। उसके बाद अमित और बलन कहाँ लिखे हैं एंट्री में? डेबिट में। तो इनको डेबिट से कहाँ लिखा जाएगा अकाउंट में? क्रेडिट में। तो अमित और बलन को डेबिट से कहाँ ले जाएंगे? क्रेडिट में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय अमित्स कैपिटल अकाउंट बाय बलन्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। और पैसा कहाँ पे लिखा जाएगा? अमित और बलन है तो अमाउंट लिखेंगे चंदर में। कितना? 2700 और 1800। ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों किया कि भाई ये नाम लिखे अपोजिट में क्यों लिखा? देखो क्रेडिट साइड में ये पैसा दिया जाता है किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। तो चंदर के अकाउंट में हमने कितना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया? 2700। तो अमित ने पे किया है उसको और बलन ने 1800। इन्होंने पे किया तो इनके अकाउंट से पैसा कम हो गया। इन्होंने चंदर को पैसा दिया तो अमित के अकाउंट से कितना पैसा कम हो गया? 2700। और बलन के अकाउंट से कितना पैसा कम हो गया? 1800। उसके बाद सारा काम हो चुका है। पॉइंट नंबर 5 हो गया। और 6 पे हमें क्या दिया गया? तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप चाहे मार्क कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 में दिया गया था कि भाई अमित और बलन ने डिसाइड किया है एडजस्ट की जाएगी इनकी कैपिटल। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। और किस रेशो में एडजस्ट करना है? इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल को एडजस्ट करना है। रिमेनिंग पार्टनर ने ये सोचा है। बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट, यानी कि कोई भी साइड अगर कम आती है तो उसको बराबर करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा? करंट अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग में ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अगर क्वेश्चन है तो क्या कैलकुलेट करते हैं? दो चीज़ें। पहला है टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल कैपिटल का फॉर्मूला होता है कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। और वो भी कौन सी कैपिटल? क्या शुरुआत वाली या आखिर में? तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट होने के बाद जो कैपिटल बचती है उस कैपिटल को ऐड किया जाता है। प्लस में कैपिटल्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर की भी कैपिटल को ऐड किया जाता है। इसकी भी कंडीशन है इफ़ पेड इन कैश। अगर उसका पैसा फर्म ने कैश में दिया होगा तो ही इसकी कैपिटल को, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को ऐड किया जाएगा, अदरवाइज इसको ऐड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल हम कैसे पे करें, उसको जो पैसा देना है वो कैसे दिया, कुछ नहीं पता। तो वो पैसा अभी नहीं दिया तो वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया होगा। तो कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर को तो यहाँ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी पेमेंट हमने कैश में नहीं करी है।
फिर कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर कौन है। अगर चंदर रिटायर हो रहा है तो कैपिटल किसकी, यहाँ लिखेंगे जी कैपिटल्स ऑफ, एक तो है अमित और प्लस में किसकी है बलन। इन दोनों की कैपिटल को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, और कौन सी कैपिटल होगी, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल। तो यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट का मतलब है जो हम यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे वो। तो आप यहाँ देखेंगे अमित को कितना पैसा मिल रहा है 40,000, 40,300 और 44,800 फॉर्म से पैसा मिल रहा था। किसको, अमित को मिल रहा था। 44,800 में से उसके अकाउंट से कितना पैसा कम हो जाएगा 2,700, जो उसने गुडविल का पैसा चंदन को दिया है ना। तो ये पैसा कम हो जाएगा उसके अकाउंट से। तो 44,800 में से माइनस करेंगे 2,700, कितना आएगा 42,100। 42,100 किसका पैसा है, ये अमित का पैसा है। और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद फिर बलन का यहाँ टोटल करेंगे। तो बलन का यहाँ टोटल करेंगे 36, फिर 39 और 39,700। ये बलन को पैसा मिल रहा था 39,700 में से माइनस कर देंगे जो उसने गुडविल का पैसा दिया 1,800। तो कितना आ जाएगा 37,900। यहाँ लिखेंगे 37,900। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल करने पर आ रहा है 80,000। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कितनी बची थी 80,000। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडजस्ट करना है, न्यू रेशियो में। तो यहाँ लिखेंगे जी न्यू रेशियो में इसको एडजस्ट करना है। और न्यू रेशियो कितनी बची है, न्यू रेशियो वही बची है। यहाँ बोला गया ना कि जी अमित, बलन और चंद्र पार्टनर थे। रेशियो था 3:2:1। चंद्र अगर रिटायर हो गया तो बचा कौन है, अमित और बलन। तो इनका नया रेशियो कितना आ गया 3:2। तो 3:2 के अंदर वो अपनी जो कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट होने के बाद आई 80,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा अमित्स कैपिटल, जो नई कैपिटल अमित की बनेगी, और यहाँ पे लिखेंगे बलन्स कैपिटल, अमित्स कैपिटल और बलन्स कैपिटल। ठीक है, कैपिटल है कितनी 80,000, यहाँ पर भी कितना आएगा 80,000, और वो भी किस रेशियो में 3:2 में। तो यहाँ आ जाएगा 3/5, और ये कितना आ गया 2/5। तो यहाँ पे शेयर बनता है 48,000 अमित का कैपिटल का शेयर, और बलन का बनता है 32,000। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अमित का कितना शेयर आ गया 48,000 और बलन का 32,000। ये हो गया। इतना करने के बाद सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का देखा जाएगा। अब रिटायरिंग पार्टनर है कौन, भाई रिटायरिंग पार्टनर है चंद्र। तो पहले उसको देखेंगे। तो चंद्र का टोटल करेंगे, चंद्र को फर्म की तरफ से कितना पैसा मिल रहा है 26,100। तो यहाँ लिखेंगे जी 26,100 रुपीज़ किसको मिल रहे हैं, चंद्र को 26,100 रुपये। अब डेबिट साइड से उसने क्या इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है, तो उसके अकाउंट से ये पैसा कम हो जाएगा। तो बचा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि फर्म उसको अभी पेमेंट नहीं कर रहा है। तो 2 लिखेंगे चंद्रस लोन अकाउंट 26,100 रुपये में से माइनस कर देंगे 15,800 रुपये। कितना आएगा 10,000, जो 300 रुपये बच गए हैं वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इसकी पेमेंट फॉर्म बाद में करेगा। अब बचे हुए पार्टनर अमित और बलन का देखेंगे। तो अमित को फर्म की तरफ से कितना पैसा मिल रहा था, ये था 44,800। बट यहाँ पर जो अपनी कैपिटल मेंटेन कर रहा है वो ज़्यादा बन रही है, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो लिखेंगे 50,700। जो साइड ज़्यादा होती है उसी का टोटल दोनों साइड में लिखा जाता है। यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 50,700। हमारी क्रेडिट साइड कम है अमित की, इसको बराबर करने के लिए इन्होंने बोला था कौन सा अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, कितना 5,900। यहाँ भी कितना आएगा 5,900। फिर यहाँ देखेंगे ये बन रहा है हमारा 33,800।
और यहाँ का देखेंगे ये कितना बन रहा है हमारा 39,700, तो जो ज़्यादा है वो लिखेंगे। ये कितना आ गया 39,700, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 39,700। और अगर इसको माइनस करेंगे तो जो बची हुई अमाउंट है उसको बराबर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट। कितना आएगा 5,900। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट के थ्रू अमित तो पैसा फर्म में लाया है, क्योंकि क्रेडिट साइड में पैसा है तो पैसा आया है फर्म में। डेबिट साइड से बलन ये पैसा लेकर गया है। ठीक है, और कुछ करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, इसमें बैलेंस शीट हमें नहीं बनानी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट 48। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 हम अच्छे से रीड करेंगे। क्या दिया गया है, NSB 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ NSB पार्टनर्स हैं, वो भी किस रेशियो में, 1/2, 1/6, 1/3 में। तो इसको भी पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर बैलेंस शीट दी गई है फर्म की। फिर इन्होंने बताया है NSB में से B रिटायर हो गया फर्म से, वो भी अबाउट डेट को। इट मीन्स वो 31 मार्च 2017 की बात कर रहे हैं। इस डेट को B रिटायर हो गया फर्म से। फिर कुछ एडजस्टमेंट दी गई है, लास्ट में बोला गया कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। स्टार्ट करेंगे हम किससे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पर है। किसी भी तरह का लॉस होगा तो यहाँ डेबिट साइड में शो करेंगे, किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, वो पढ़ते हैं कहाँ से, एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट में हमें क्या दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था कि फ्री होल्ड प्रेमिसेस और स्टॉक, ये दोनों ही बिजनेस के एसेट होते हैं जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, बढ़ी है। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू बढ़ी है 20% से और स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है 15% से। दोनों की वैल्यू बढ़ी है, तो बढ़ी है यानी कि प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ शो किया जाएगा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। लिखेंगे फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फ्री होल्ड प्रेमिसेस अकाउंट, और लिखा जाएगा बाय स्टॉक अकाउंट। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे 20% से बढ़ी है, तो 20% यहाँ देखेंगे फ्री होल्ड प्रेमिसेस 40 के थे, इसका 20% कितना आ जाएगा 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपये से फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू इंप्रूव हुई है। फिर स्टॉक की वैल्यू 15%, स्टॉक की वैल्यू थी 22,000 रुपये, इसका 15% आ जाएगा 3,300 रुपीज़। 3,300 रुपीज़ से स्टॉक की वैल्यू इंप्रूव हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, मशीन और फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, यानी कि इनकी वैल्यू कम हुई है। मशीन और फर्नीचर बिजनेस का एसेट होते हैं, उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो नुकसान होगा, तो इन दोनों को डेबिट में दिखाया जाएगा। 2 मशीनरी 2 फर्नीचर, 10% और 7% कैलकुलेट करेंगे, तो डेबिट साइड में शो करेंगे 2 मशीनरी अकाउंट और 2 फर्नीचर अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट और 2 फर्नीचर अकाउंट। मशीन की वैल्यू हुई है 10% से कम, तो मशीन की वैल्यू है कितनी 30,000, इसका 10% कितना होगा 3,000 रुपये। और फर्नीचर की वैल्यू है 12,000 रुपये, इसका 7% होगा 840। यहाँ लिखेंगे भाई मशीन की वैल्यू 30 थी, 30 से 10% 3,000 रुपये। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी 12,000 रुपये, इसका 10%, ये इसका 7% आ जाएगा 840 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी इंक्रीज्ड बाय। तो ये प्रोविजन है, यानी कि जो हमारे डेटर्स इतना पैसा डूब सकता है उसके चांसेस बढ़ गए हैं, 1,500 से और डूब सकते हैं। तो बेटा लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने इंप्रूव हो गए हैं 1,500 रुपीज़ से, क्योंकि बाय लिखा था। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम डिफरेंस लेते 1,000 से 1,500 का और 500 लिखते, बट यहाँ बाय लिखा है। फिर बी की रिटायरमेंट के टाइम पे पूरे फर्म की गुडविल दी गई थी, तो उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो एडजस्ट करेंगे कैपिटल को, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। और कुछ है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है। तो भाई प्रॉफिट हुआ था 11,000 रुपये का, लॉस हुआ था 4,000 समथिंग का, 4,000 नहीं 5,000 का। तो बेटा प्रॉफिट हो गया तो लिखेंगे 11,300 रुपये का फर्म का ओवरऑल प्रॉफिट था, 11,300। डेबिट में क्या लिखा जाएगा 2 प्रॉफिट शेयर, 2 प्रॉफिट शेयर किसके बीच में करेंगे, NSB के बीच में लिखेंगे NS और B। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ लिखा जाएगा, देखा जाएगा कि 1/2, 1/6 और 1/3। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे NSB का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो हम यहाँ करेंगे जी NSB का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, NSB कितना दिया गया है 1/2, उसके बाद है 1/6 और उसके बाद है 1/3, ठीक है। उसके बाद इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, 2 को 6 बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा 3 से, 6 को 6 बनाने के लिए 1 से, और किससे किया होगा 3 को 6 बनाने के लिए 2 से। तो रेशियो हो गया NSB का 3:1:2। लिखेंगे जी NSB का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1:2 और रिटायर कौन हो रहा है B, ठीक है। अब क्या बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उससे पहले 3:1:2 के अंदर प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो 11,300 में से लेस कर देंगे जो भी हमारा यहाँ का टोटल आ रहा है, वो आ रहा है 5,340 और आ जाएगा कितना 5,960। इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:1:2 में किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा किसका पार्ट, एन का शेयर आ जाएगा 2,980, एस का शेयर आ जाएगा 993 और बी का शेयर आ जाएगा 1,987, ठीक है। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी पार्टनर्स को कोई भी चीज़ अगर दी जाएगी मिलेगी तो उसके क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और पार्टनर के अकाउंट से कोई भी चीज़ डेबिट करनी है, कट करनी है, माइनस करनी है तो उनको डेबिट साइड में शो करेंगे। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दिया गया है, तो जो बैलेंस दिया गया है हम यहाँ देखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में जो कितना बैलेंस है 30,000, 30,000 और 28,000 यहाँ लिख दिया जाएगा। 30,000, 30,000 और 28,000। बैलेंस लिखने के तुरंत बाद हम चेक करते हैं कि रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था या लॉस। प्रॉफिट हुआ था तो ये कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर को जो भी पैसा मिलता है वो उसके क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो क्रेडिट साइड में यहाँ लिखा जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट। कितना है 2,980, फिर 993, फिर 1,987। उसके बाद देखते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं। तो हमारी बैलेंस शीट में क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दिया, बिल्कुल दिया। जनरल रिजर्व 12,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व लिखा जाएगा और 12,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:1:2 में। तो ये आ जाएगा 6,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ एंड 4,000 रुपीज़। 6,000, 2,000 और 4,000। इसके बाद क्या और कुछ है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ गुडविल का पैसा है, पूरे फर्म की गुडविल दी गई थी एट द टाइम ऑफ बी's रिटायरमेंट। बी के रिटायरमेंट के टाइम पूरे फर्म की गुडविल थी 21,000 रुपये। तो भाई पूरे फर्म की गुडविल तो बी को देंगे नहीं, जब वो जा रहा है तो उसका शेयर कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। तो कितना बनेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, बी's शेयर ऑफ गुडविल लिखेंगे यहाँ पे, बी's शेयर ऑफ गुडविल। जो गुडविल का पैसा है पूरी फर्म का है 21,000, ठीक है। इसमें बी का शेयर कितना है भाई, बी का शेयर है यहाँ पर 2 में टोटल, इट मीन्स 2/6। कितना है 2/6, तो यहाँ लिख देंगे बी का शेयर 2/6। तो ये कितना आ जाएगा 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये। तो बी जा रहा है, अगर बी बिजनेस से जा रहा है तो गुडविल का उसका कितना शेयर बनता है 7,000 गुडविल का पैसा। ये बचे हुए पार्टनर्स पे करेंगे बी को। तो बचे हुए पार्टनर कौन है, एन और एस पे करेंगे, वो भी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर नया रेशियो नहीं है तो यही इसकी न्यू रेशियो होगी और यही क्या होगी, गेनिंग रेशियो। 3:1 ही क्या है, गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी गेनिंग रेशियो किसकी, एन और एस की क्या है 3:1 ही गेनिंग रेशियो है। ये दोनों ही पेमेंट करेंगे 3:1 में, 7,000 रुपये पे इस रेशियो में किए जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद एस कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू, किसको पैसा दिया जाएगा, बी को, बीज कैपिटल अकाउंट। बी को कितना पैसा पे करना है गुडविल का, 7,000 रुपीज़। तो यहाँ लिख देंगे जी 7,000 रुपये देने हैं। वो भी किस रेशो में देने हैं, वो देने हैं 3:1, इट मीन्स गेनिंग रेशो में। तो ये कितना आ जाएगा 5,250 और इसका शेयर आएगा एस का 1,750। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर है, ये क्रेडिट साइड में, एंट्री के अंदर बी कहाँ है, क्रेडिट साइड में। अकाउंट में जाएगा तो क्रेडिट से कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो एन और एस हैं वो जर्नल एंट्री में कहाँ पर हैं, डेबिट साइड में। तो जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो वो डेबिट से कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में। एन और एस लिखेंगे बाय एन्स कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल अकाउंट। अब कॉन्ट्रा एंट्री है तो अगर एन यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो अमाउंट किस में जाएगी, एन और एस में जाएगी। इट मीन्स यहाँ लिखेंगे 5,250 और यहाँ लिखा जाएगा 1,750। यहाँ पर भी सेम होगा, एन और एस लिखा है तो अमाउंट किस में लिखी जाएगी, अमाउंट लिखी जाएगी बी में। यहाँ पे लिखेंगे एन ने कितना पैसा दिया है बी को गुडविल का 5,250 और एस ने गुडविल का कितना पैसा पे किया है 1,750। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है किस चीज़ का, एडजस्टमेंट का। तो उसको करने से पहले हम रिटायरिंग पार्टनर को देख लेते हैं कि भाई उसकी पेमेंट क्या कैश में की है तो उसका यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में दिया गया था कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर ने डिसाइड किया है कि कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है, वो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, बी की रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट करना है पैसा। सरप्लस हो या डेफिसिट हो, यानी कि कोई भी पैसा ज़्यादा होता है या कम पड़ता है, किसी भी केस में कैपिटल अकाउंट वॉज टू बी एडजस्टेड थ्रू देयर करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट से सारे अकाउंट को क्या करना है, एडजस्ट करना है, कोई भी साइड अगर कम पड़ती है तो। यहाँ लिखेंगे जी क्वेश्चन है किस चीज़ का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। यहाँ लिख दिया जाएगा जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे तो हम क्या लिखेंगे, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, क्या होता है कि कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, प्लस कैपिटल्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, इसकी भी कैपिटल होगी, कब ऐड होगी, इफ़ पेड इन कैश, अगर फर्म ने इसकी पेमेंट कैश में की होगी तो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्म ने कोई पेमेंट कैश में नहीं करी है। जब कोई पेमेंट कैश में नहीं करी है तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा। तो किन की कैपिटल ऐड करेंगे, कैपिटल ऐड करेंगे सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर की। इट मीन्स कैपिटल्स ऑफ, अब रिमेनिंग पार्टनर कौन है, बी के जाने के बाद एक तो एन और एक है एस। एन और एस के कैपिटल को ही ऐड किया जाएगा, वो भी कौन सी कैपिटल, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो एन को कितना पैसा मिल रहा है, तो अगर यहाँ देखेंगे तो जो एन को पैसा मिल रहा है 30, 32, 38,980 मिल रहा था, है ना। तो ये पैसा इसको मिल रहा था। इसके अकाउंट से कितना पैसा कम हो रहा है, 5,250। इसको लेस करेंगे तो इधर से यानी क्रेडिट साइड के टोटल में से अगर इसको लेस करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो आएगी 33,730। यहाँ लिखेंगे 33,730। ये पैसा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एन का पैसा बच रहा था। फिर एस का पैसा, एस का देखेंगे 30 और 32,993, 30 और 2 32,993 एस को पैसा मिलना चाहिए था और ये पैसा उसके अकाउंट से कम हो रहा है। तो लेस करेंगे तो कितना आ गया हमारा 31,243, 31,243। इसको टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आ रहे 64,973, 64,973। ये क्या आ गया,
ये आ गई टोटल कैपिटल, ये टोटल कैपिटल आ गई फर्म की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। फिर क्या लिखेंगे, इस टोटल कैपिटल को नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और नया रेशियो क्या आया था, गेनिंग रेशियो। नया रेशियो क्या है, 3:1 ही है एन और एस का। एन और एस का कितना है, 3:1। तो नए रेशियो के अंदर इस पूरी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 3:1 के अंदर अगर हम बांटेंगे तो इसको बांटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। 2 बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 48,730। 48,730 तो एन का शेयर आ रहा है। यहाँ पे दूसरे का शेयर आ रहा है 16,243, 16,243 रुपये किसका शेयर आ रहा है, एस का। लिख दिया, जो हमारे पास दिया गया था 64,973 को 3:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना आ गया, 48,730 एन का शेयर, 16,243 एस का शेयर। करने के बाद चेक करेंगे कौन सी साइड कम या ज़्यादा आ रही है। उससे पहले रिटायरिंग पार्टनर का काम देखेंगे। भाई रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा मिल रहा था, उसको पेमेंट मिल रही थी 40,987। 40,987 मिल रहा था। तो यहाँ पर भी लिखेंगे जी 40,987। क्या रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट से कोई पैसा कम हुआ, बिल्कुल नहीं। तो यही पैसा क्या फर्म ने पेमेंट करी, बिल्कुल नहीं। जब पेमेंट ही नहीं करी तो ये सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, लिखेंगे टू बीस लोन अकाउंट। ये सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा 40,987। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, अब टोटल करेंगे। यहाँ का टोटल आ रहा है 38 समथिंग और यहाँ 48। तो कौन सी साइड ज़्यादा है हमारी, डेबिट साइड एन की। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 48,730 और यहाँ करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 53,980। 53,980 यहाँ पर एन के क्रेडिट साइड के टोटल में भी हम लिखेंगे 53,980। तो हमारी कौन सी साइड कम है, एन की क्रेडिट साइड कम है। इसको बराबर करने के लिए क्या लिखेंगे, बाय करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेटा यहाँ से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15,000, 15,000 रुपये हमारी क्रेडिट साइड कम है, किसकी, एन की। फिर यहाँ देखेंगे एस में, देखेंगे एस की हमारी ये वाली साइड ज़्यादा है। ये कितनी है 32,000 और ये कितनी बन रही है 17,000 समथिंग। तो यहाँ करेंगे 32,993। 32,993 यहाँ पर भी लिखा जाएगा 32,993। कौन सी साइड कम है हमारी, डेबिट साइड। टू करंट अकाउंट। टू करंट अकाउंट इसमें से लेस करेंगे 17,993 तो आ जाएगा 15,000 हमारी डेबिट साइड कम है यहाँ पर। ठीक है, जो साइड कम थी हमने करंट अकाउंट से उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनती है वो बनती है ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनती है। तो फर्स्ट नंबर पे हमें क्या दिया गया है बैलेंस शीट में, हमें दिया गया है क्या, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। तो यहाँ लिखेंगे जी फ्री होल्ड प्रीमिसेस। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस की वैल्यू पहले कितनी थी और एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह गई है। तो एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ देखोगे पहले फ्री होल्ड प्रीमिसेस थे 40,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे इसकी वैल्यू कम हुई है ज़्यादा, इसकी वैल्यू बढ़ गई है 8,000 रुपये से। 40 का सामान अगर 8,000 से इम्प्रूव हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 48,000। नेक्स्ट नंबर पे दिया गया है मशीन। मशीन की वैल्यू थी पहले 30,000। कितनी थी 30,000। मशीनरी की वैल्यू थी पहले 30,000। अब मशीन की वैल्यू कम हुई है ज़्यादा तो यहाँ डेबिट साइड में लिखा है तो लॉस हुआ है। तो 3,000 रुपये से इसकी वैल्यू कम हो गई तो मशीन की वैल्यू रह गई है 27,000। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है फर्नीचर जो था 12,000 रुपीज़ का। फर्नीचर था 12,000 रुपीज़ का। तो फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है ज़्यादा तो फर्नीचर की वैल्यू 840 रुपीज़ से कम हो गई है। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। और जो हमारा 12,000 का एसेट था अगर वो 840 से कम हुआ है तो कितना रह गया 11,160। फिर आप यहाँ देखेंगे स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू थी 22,000।
स्टॉक की वैल्यू क्या थी 22,000। स्टॉक की वैल्यू कम हुई है ज़्यादा, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो 22 से बढ़ गई है तो कितनी होगी 25,300। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक की वैल्यू हो गई है 25,300। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सन्ड्री डेटर्स कितनी वैल्यू के थे 20,000 के थे, और पहले से प्रोविज़न कितना तैयार था 1,000 रुपये का बना हुआ था। तो इन्होंने बोला कि प्रोविज़न और बनाया गया, यानी कि यहाँ पर प्रोविज़न 1,500 रुपये का और बना, तो 1,000 और 1,500 2500 का प्रोविज़न हमारा अब तक क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे जी डेटर्स में क्या लिख दिया जाएगा 20,000। डेटर्स कितनी वैल्यू के थे 20,000 रुपीज़ के थे, माइनस करेंगे हम प्रोविज़न, पहले था 1,000 का 1,500 का और बन गया तो 2,500 का बन गया है। उसके बाद कितना आ जाएगा 17,500, 17,500 हमारे पास डेटर की वैल्यू है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है कैश। बिजनेस के अंदर पहले कैश कितना था 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये। क्या उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हुई, कुछ नहीं हुआ। कितना कैश रहेगा 7,000 ही रहेगा। उसके बाद सारे एसेट्स हो चुके हैं लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से। कैपिटल लिखी जाएगी, कौन सी कैपिटल, सारी एडजस्टमेंट होने के बाद वाली कैपिटल। तो कैपिटल कितनी है, जो बैलेंस कैरी डन होता है वो सारी एडजस्टमेंट के बाद वाली कैपिटल होती है। तो एन की कैपिटल लिखी जाएगी 48,730 और एस की कैपिटल लिखी जाएगी 16,243। यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। एन में कितना लिखा जाएगा 48,730, एस में लिखा जाएगा 16,243। इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 64,973। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है, बिल पेएबल, उसकी वैल्यू ना कम हुई ना ज़्यादा, 12,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे बिल्स पेएबल 12,000 रुपीज़। उसके बाद जनरल रिजर्व 12,000 हमने कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट। सन्ड्री क्रेडिटर 18,000 रुपये, इसकी वैल्यू ना तो कम हुई ना ज़्यादा हुई, लिख देंगे जी सन्ड्री क्रेडिटर्स, और कितना आएगा 18,000 रुपीज़, इसकी वैल्यू ना कम हुई ना ज़्यादा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं। एक बार हम चेक करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक चीज़ रह गई ये हमारी क्या, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब जो ये लोन का पैसा था ये भी हमने पे तो किया नहीं है, पर ये पे करना पड़ेगा, तो फॉर्म के लिए क्या है, लोन लायबिलिटी है। बी को कितना पैसा देना है 40,987, तो यहाँ लिख दिया जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में फर्म के लिए लोन का पैसा लायबिलिटी है, तो 20 लोन कितना पैसा देना है 40,987। उसके बाद हमने करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट की थी कैपिटल की। यहाँ देखोगी यहाँ पर ये पैसा क्या था, ज़्यादा मिल रहा था, एस को पैसा ज़्यादा मिल रहा था, तो वो अपने करंट अकाउंट से वो पैसा विड्रॉ करके ले गया। तो ये पैसा जा रहा है किसके अकाउंट से, एस अपने करंट अकाउंट से पैसा लेकर जाएगा, तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो यहाँ लिखेंगे एस करंट अकाउंट। एस कितना पैसा लेकर जा रहा है 15,000, वो लेकर जा रहा है थ्रू करंट अकाउंट। फिर अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए अपने करंट अकाउंट से कौन पैसा लेकर आया था, एन कितना पैसा लेकर आया था 15,000 रुपीज़ वो लेकर आया था फर्म में। अगर पैसा बिजनेस में आएगा तो वो एसेट है, कौन लेकर आ रहा है वो एन, तो लिखेंगे एन्स कैपिटल, नहीं एन्स करंट अकाउंट। और एन कितना पैसा लेकर आ रहा है करंट अकाउंट के थ्रू 15,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ देखेंगे टोटल करेंगे, हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,50,960 और हमारी एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है 1,50,960। आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।